माओ तंग ने कहा था कि पावर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो मैं तो खैर इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का फ़ैन हूँ। जब इंग्लिस्तान में पढ़ने के लिए गए तो दो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाए गए थे पहले ही सेशन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक था स्कूल ऑफ आइडियलिज्म और एक था स्कूल ऑफ रियल पॉलिटिक्स, को रियलिज्म कहते हैं। तो मैं तो भाई रियलिज्म से बहुत अट्रैक्ट हुआ, वो ज़रा ज़िंदगी और नेचुरल चीज़ों के ज़्यादा करीब है। ताकत जो होती है ना, वही मैं ये नहीं कह रहा अभी चले लोग माइंड कर जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ताकत कानून को नहीं देखती, ताकत दस्तूर को नहीं देखती, ताकत इखलाकियात को नहीं देखती, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहता हूँ कि ताकत ही दस्तूर है, ताकत ही आइन है, ताकत ही सबसे बड़ी इखलाकियात है, ताकत इज़ एवरीथिंग। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जिस तरह रात के 2:30 बजे सोते हुए वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उनकी बीवी के साथ वो दोनों सो रहे, दोनों को पकड़ा गया, अमेरिका की फोर्सेस वहाँ पे पहुँची और उठा के वो ले आए और अब हिलेरियसली जो है न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर जो है उनको पेश किया गया है या पेश किया जा रहा है। तो ना न्यूयॉर्क की अदालत ये सवाल उठाएगी ताकत के आगे कि जनाब ये वेनेजुएला का बाशिंदा, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, इसका अगर इसने कोई जुर्म भी किया है अमेरिका के ख़िलाफ़ तो वो या तो फिर यूएन में जाए, अगर आपके पास यूएन मैंडेट के ज़रिए आपने किसी को उठाया या अगवा किया है, या वो वेनेजुएला की अदालत में उस पर केस चले। न्यूयॉर्क में या अमेरिका में लाने की क्या ज़रूरत है इसको। लेकिन अमेरिका तेल का प्यासा है भाई, पावर। एक किताब मैंने पढ़ी, द प्राइज एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर, वो पढ़ने वाली किताब है, कोई 1000-1500 सफ़े की किताब है। उसमें आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि ऑयल है क्या। ये जो अमेरिका की इतनी बड़ी वॉर मशीनरी है, दुनिया के किसी भी मुल्क की है, ये चल किस पे रही है? ये ऑयल पे चल रही है। ऑयल अगर आज बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल है। हम तो सोच रहे हैं ना सिर्फ ये हमारे ये ट्रक, ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें, ये वैगनें, ये जहाज़ बंद हो जाएंगे। नहीं भाई, आप सोचें, ये टैंक से लेके जेट्स तक दुनिया की पूरी वॉर मशीनरी ये चल किस पे रही है? ऑयल पे। जिसके पास ऑयल है वही बादशाह है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके वेनेजुएला के सदर को लेकर बेसिकली ना कोई ह्यूमन राइट्स के लिए सब कुछ किया, ना किसी अखलाकी जवाज़ के लिए किया। उन्होंने किया है कि 303 बिलियन बैरल जो हाई क्रूड ऑयल निकलता है वेनेजुएला से, दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क है वेनेजुएला। 18% दुनिया का ऑयल जो है यहाँ से निकलता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर कनाडा, फिर ईरान, फिर इराक, और कहीं जाके 9वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है ऑयल के अंदर। तो ये उस पर कब्जा है। अब उनकी कंपनियां वहाँ पे जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने जब वेनेजुएला से ताल्लुकात, तारीखी तौर पे ये सोशलिस्ट रजीम नहीं आया था, ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो उस ज़माने में जो इनकी साउथ की स्टेट्स है, जिसके जो लगती हैं बॉर्डर्स जिनकी लग रही होती है लैटिन अमेरिकन स्टेट के साथ, वेनेजुएला वगैरह करीब जो है, वहाँ पे हैवी ऑयल की रिफाइनरीज बनाई थी इन्होंने। और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वहाँ से हैवी ऑयल जो आए वेनेजुएला से, जो आया भी करता था अनलेस और अनटिल के ये शैवाज और इनका जो सोशल रजीम आया, जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ लेके आए, तो वो ऑयल रिफाइनरी वहाँ चला करती थी। वो अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरियाँ कई सालों से बंद पड़ी हैं। अमेरिका को वो भी चाहिए, अमेरिका को वो वेनेजुएला का ऑयल चाहिए। वो खून का प्यासा है इस वक्त, ऑयल का प्यासा है ट्रंप। लेकिन ताकत दिखा दी उसने कि भाई ताकत ये होती है। अब आपको नजर आएगा छोटे छोटे मुज़ाहमती बयान है, इवन पाकिस्तान ने भी कोई लंबी चौड़ी मुज़ाहमत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि अखलाकियात के लिए कोई बहुत बड़ा हम एक वो ले लें। तो मुल्कों के अंदर भी इस तरह ताकत का इस्तेमाल होता है। ये मैं समझाता हूँ अपने प्यारे भाइयों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को समझाता हूँ, ताकत जो है वो सिर्फ इंटरनेशनली जो है वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ताकत नेशनली भी सबसे बड़ा लॉ है। उससे बड़ा ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई हाई कोर्ट है। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें 1950 से। बात करेंगे अमेरिका के इस एक्शन की, क्योंकि ईरान और चाइना के लिए बड़ी इंप्लीकेशन है। चाइना तो अब खैर बड़ा खुश है। अब अमेरिका ने रिसेंटली दोबारा बता दिया कि जनाब जो चाहे करें, हम कर सकते हैं, आप भी करें। जिस पावर है, आप ताइवान लेना चाहते हैं आप ताइवान ले लें। प्यूटन जो है सब्र की और सुकून की नींद सो रहा है कि मैंने यूक्रेन में ठीक किया था, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करके वेनेजुएला के सदर को अगवा करके और वेनेजुएला को चला सकता है अमेरिका में बैठ के, तो हम भी जंग करके सब कुछ कर सकते हैं। तो इन सबको तकवीत मिल रही है। और सबसे बुरी हालत में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ महंगाई के खिलाफ मार्च चल रहे हैं और वो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको अमेरिका की पूरी शेयर बात है प्रेसिडेंट की। पाकिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए, दुनिया के अमन के लिए ये अमेरिका का ये अटैक, ये ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स, जिसमें रशिया, चाइना, अमेरिका खुल के सामने आ गए, ये इसको मुल्क दुनिया को कहाँ लेकर जाएंगे।
दुनिया का पीस कहाँ जाएगा, इस सब पे चीज़ों में बात करेंगे। पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, अहमद अल हसन अल अरबी और सैयद मोहम्मद अली साहब। क्विकली अरबी साहब, अगर आप बताएं किस तरह देखते हैं इसको आप, इस सिचुएशन को? दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ रही हैं, जहाँ पे दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, जहाँ पे मल्टीपल पोल्स इमर्ज हो रहे हैं। उसी तरह जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया में एक इन्फ्लुएंस यील्ड करता था, स्पेशली पोस्ट वॉर ऑन टेरर 2001 के बाद से, जिस तरीके से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और फिर अफ्रीकन जो थिएटर है उसके अंदर, और उसके बाद यूरोप के अंदर तो वैसे ही अमेरिका की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। अब जब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो पोल्स हैं वो रीजनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और अमेरिका दोबारा से वो मॉनरे डॉक्ट्रिन जो था इनका, कि जिसमें उन्होंने कहा था हम अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किसी किस्म की भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसको इन्होंने एक्टिवली डिप्लॉय किया है। और अमेरिकन इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट, कि हम मिडल ईस्टर्न और अफ्रीकन और यूरोपियन थिएटर में ट्रंप ने सीधी तरह कहा कि यूक्रेन के अंदर जो जंग हो रही है उसमें अमेरिका की तरफ ना देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखें। तो वो क्लियर मैसेज उन्होंने दिया कि हम वहां से निकलकर अपनी पावर जो है अपने इर्द गिर्द, यानी अपने क्लोज क्वार्टर्स के अंदर, उसको कंसोलिडेट करेंगे। और वो बड़ा स्टर्न मैसेज उन्होंने दिया। पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसकी, अहमद साहब? देखें, पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लीकेशन इस तरीके से है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है, कि जो पोल्स अपने आप को रीजनलिज्म की तरफ जो आ रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है कि इंडिया की अगर आप बात करें, हमारे वाले थिएटर के अंदर इंडिया भी रीजनलिज्म की तरफ अपने इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान उसका कंपेटिटर है, पाकिस्तान का अपना एक सिक्योरिटी ऑर्बिट क्रिएट हो रहा है जिसमें बहुत सारे और ममालिक हैं। सो हमारा जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी ऑर्बिट और हमारी हार्ड पावर प्रोजेक्शन जो है, उसकी स्पीड हमें तेज करने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले वेनेजुएला वाला प्रेसिडेंट वाला वाकया हुआ, आज डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकी कोलंबिया और दीगर वो तो ममालिक, भाई सब कोई कर रहा है, वो ठीक है, वो तो कर सकता है। स्पीड बिल्कुल। बहुत तेज है। 2026 में स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, और ये स्पीड ही डिसाइड करेगी कि अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट को कौन सा मुल्क पहले सिक्योर करता है। बिल्कुल सो ठीक है। पाकिस्तान के लिए लेसन ये है कि हमने अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट को सिक्योर करना है।